अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ित्ता पोठोहार की जैसे मैंने आपको बताया कि एक से बढ़कर एक चीज़ खूबसूरत भी है और एक से बढ़कर एक चीज़ यूनिक भी है। आज मैं आपको एक ऐसे मकाम पे लेके आया हूँ जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, और इसकी मुख्तसरन जो तारीख़ है वो पहले पूछते हैं जी मुग़ल साहब से। जी मुग़ल साहब, ये एक तो गाँव का नाम बताएँ और फिर आप मुझे इधर क्यों लेके आए ये बताएँ। जी अरशद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी जो इस धूप में और गर्मी में आप अपना कीमती ज़िंदगी से वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं, और मैं आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करता हूँ जो रेगुलर आपकी वीडियोस लाखों की तादाद में देखने वाले हैं। इस गांव का नाम तख्ती है और ये यूनियन कौंसिल बंदा में है, और बंदा जो नाम है ये पाकिस्तान बनने से पहले भी इसका नाम बंदा था, और इसमें सिखों की एक बहुत बड़ी आबादी थी। और यहाँ जिस ज़मीन में आप खड़े हैं, एक ऐसे बहादुर जवान जो मेरा और मेरे इस ख़ित्ता पठवार और मेरी यूसी का फ़ख्र हैं, सूबेदार शामद ख़ान साहब, उनकी दफीन है, उनकी कब्र मुबारक है। और एक हमेशा मैंने कोशिश की है कि अपनी कलम से एज ए जर्नलिस्ट मैंने अपने अखबारात में भी लिखा इनके लिए, और जैसे आपको पता चला कि आप भी मुहिब वतन हैं और हमेशा आप अपने वतन अज़ीज़ के अच्छी बातों का आप हमेशा उसको हाईलाइट करते हैं, तो मैंने कहा आपको क्यों ना इस चीज़ का बताऊँ। तो ये जो एक हमारे अकब में जो आपको नज़र आ रही होगी, कैमरामैन दिखा रहा है, ये एक ऐसे बहादुर जवान की कब्र मुबारक है जिनका नाम शामद ख़ान है। रिटायर्ड वो सूबेदार हुए हैं, लेकिन उन्हें जो गैर मामूली वाक़या जो हुआ है वो 1916 में, जी हाँ, पहली जंग अज़ीम में इन्होंने 3 घंटे तक, क्योंकि ये एक मशीन गन पे थे, इनके तमाम साथी ज़ख्मी होकर गिर पड़े थे, लेकिन 3-3.5 घंटे तक इन्होंने दुश्मन की बड़ी फ़ौज को रोके रखा। अपने उस मशीन गन से ये आग की तरह गोलियां बरसाते रहे और अपने जो पीछे फ़ौजी थे उनको दिफाई लाइन मजबूत करने में पूरा मौका दिया। और उसके बाद जब आर्डर हुआ मतलब इनका ऑफिसर की तरफ से कि आप वापस आएँ, तो जब वापस आए तो इन्होंने न सिर्फ अपना असला बल्कि अपना फ़ौजी जवान भी साथ ज़ख्मी साथ लेकर अपने महफूज मकाम पर मुंतकिल होने पर इन्होंने एक वाक़या जो वहाँ पे उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया। इस पे खुश होकर उस वक्त बरतानिया के जो बादशाह थे उन्होंने इनको विक्टोरिया क्रॉस से नाम से नवाजा। और आपको पता है कि विक्टोरिया क्रॉस बरतानिया फ़ौज का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है। और हमारे लिए इससे बड़ा एजाज़ की ये बात है कि इनकी बहादुरी को देखते हुए पूरी दुनिया में जितने भी उम्मत मुसलमान हैं उन सब में सिर्फ 2 हैं विक्टोरिया क्रॉस, और उनमें एक ये शामद ख़ान सूबेदार साहब हैं, उनको ये विक्टोरिया क्रॉस, और एक रूसी बड़ा जो रूस की फ़ौज का बड़ा जो फ़ौजी ज़्यादा आर्डर वो भी इनको दिया गया है। तो उस लिहाज से इनका एक वाज़ा, बल्कि सबसे बड़ी बात जो हुई है कि इस मीडिया आप जैसे चैनल्स और अखबारात के ज़रिए इनकी जो अपनी साबका यूनिट थी बलोच रेजिमेंट, उन्होंने इनको फिर क्योंकि अरसा हो गया, उनको पता था कि हमारे इस तरह के एक जवान है, लेकिन उनको एड्रेस मालूम नहीं था गाँव का, सही उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था, तो लेकिन वो ढूंढते ढूंढते आखिर पहुँच गए और 1947 को इन्होंने वफ़ात पाई। और ये जो इनका वाक़या है 1916 का है, तो अवार्ड जो उस वक्त का है, तो अभी तो इनके जो पोते हैं वो भी इस दुनिया फ़ानी में नहीं रहे, वो भी इसी बात है, इतनी पुरानी बात है। मैं एक बात मुझे बताइएगा, अगर कोई इधर आना चाहे तो वो रावलपिंडी से यहाँ तक कितना फासला है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये मेरे जो सुनने वाले हैं, चकबली खान इलाका जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, वो आपको पता है आज के एक दबंग लीडर है, हमारे इलाके की शान है, पूरी दुनिया उनको जानती है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन उनकी अपनी एक पहचान है, और वो हैं चौधरी निसार अली खान साहब। उनका हल्का है, ये हल्का बाब उनका है, और पीपी के लिहाज से ये PP 10 है। और अगर आप आएँ तो रवात से चकबली खान रोड, रवात से अगर आप जेलम की तरफ आएँ तो 2 किलोमीटर बाद राइट साइड पर अगर जेलम की तरफ आपका रुख हो तो चकबली खान रोड अलग होता है। वहाँ से अगर आप गाड़ी के ऊपर किलोमीटर रख के चलें तो ठीक तकरीबन 21 किलोमीटर बाद रोड के ऊपर स्टॉप एक आएगा डोपटियाँ, ठीक है। वहाँ से लिंक रोड है, वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर है, जिसको हम फेरोज़ी रोड या तख्ती रोड भी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप तख्ती गांव में आ सकते हैं। ये वो तख्ती गांव है जहाँ से उनका आना, इसलिए बाकी गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन ये मतलब आपने बड़ी प्यारी बात बताई है, बिल्कुल आपने गाइड कर दिया है कि उस तरफ से आके तो इधर आना है। तो नाज़रीन, ये हैं जी हमारे ख़ित्ता पोठोहार के सपूत, जिन पे मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र किया करता हूँ, नाज किया करता हूँ। इसीलिए मैंने काफ़ी जगह मैंने कहा है कि हम जो पोठोहारी हैं, हम डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान है, हम सिक्योरिटी गार्ड है पाकिस्तान के। इसकी तारीख़ी मिसालें देखें तो मुग़लों के दौर से लेकर अब तक की आपको मिलेंगी। जी अरशद साहब, आपने बड़ी प्यारी बात की। इस बात को तो आपने मेरे हार्ट को टच किया जाके
یہ آج جس قبرستان میں کھڑے ہیں یہاں بھی کسی نہ کسی ایک شہید کی قبر ہے. جی ہاں. اور یہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں جو بھی ایک بڑا قبرستان ہے گاؤں کا وہاں وطن عزیز کے لیے اپنی مٹی کے لیے دفاع کے لیے جان دینے والے جھنڈے میں نے دیکھے ہیں جی راستے اور میں. پوری دنیا میں جی ہاں. اگر آپ دیکھیں تو کم ایریا میں سب سے زیادہ شہداء کی جو قبر ہے وہ ہمارے پٹھوار کے اندر ہے. اور پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز جو نشان ادر ہے وہ سب سے زیادہ پٹھوار کے لوگوں نے لیا ہے. اور آج بھی ہم لوگ وطن عزیز کی دفاع کی خاطر چاہے وہ دہشت گردی ہو چاہے ملک سالمیت سے چین ہو جس طرح بھی ہو ہر لحاظ سے ہماری ماؤں نے ہمارے باپ نے ہمارے بھائیوں نے اپنے جوان بیٹوں کی اپنے جوان بھائیوں کی ڈیڈ باڈیز کو کندھا دیا ہے جس میں بھی شامل ہوں یقیناً آپ بھی ہوں گے کہ ہم نے وطن عزیز کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دیا اس لیے انشاءاللہ دیتے بھی رہیں گے. سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں وطن عزیز سے. ناظرین آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا اور انشاءاللہ اب میں کوشش کروں گا کسی اور طرف چلیں اور کوئی اور چیز آپ کو دکھائیں. تو اب مجھے دیں گے اجازت, ملیں گے پھر کبھی کسی نئی جگہ کسی نئے مقام پر کسی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.